वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड की स्थापना की बात देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने हमेशा करी है और उनसे बात करने के लिए आज हम उनके साथ में मौजूद हैं। तो उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर ये सनातन बोर्ड की मांग क्यों है। महाराज जी, आपने सनातन बोर्ड की मांग हमेशा से करी है और वक्फ बोर्ड के लिए तो आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अलग बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो सत्य है वही कहा है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। एज फॉर एज माई नॉलेज, जिन्ना ने कहा था कि हम मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग कंट्री चाहिए। उसकी मांग पर पाकिस्तान दिया गया था सभी के लिए, और उस समय हमारे देश को एक सेकुलरता का शब्द देकर यहाँ भी रहने के लिए लोगों को कहा गया। अब पाकिस्तान बनने के बाद में वक्फ बोर्ड की आवश्यकता थी। एक कंट्री आपने पाकिस्तान के रूप में बनाई और दूसरी कंट्री आप वक्फ बोर्ड के रूप में बना रहे हैं। तीसरा, हमारे साथ जो सबसे बड़ा अधर्म आज़ादी के बाद हुआ, सबसे बड़ा अधर्म जिसको मैं मानता हूं, जिसने निश्चय ये किया होगा कि हिंदुत्व को, सनातनियों को नष्ट करना है, इनके पूजा पाठ वेद क्रम इतने भी हैं जो गुरुकुलम इत्यादि है, उसको नष्ट करना, वो था हमारे मंदिरों को सरकार के अधीन रखना। तो आपने किसी और धार्मिक संस्था को अपने अंडर नहीं रखा, आपने सिर्फ सनातनियों की धार्मिक संस्था को अधीन रखा, ये कहते हुए कि ये अपने मंदिर संभालने योग्य नहीं है। वो मंदिर संभालने योग्य नहीं है जिनमें अच्छे से संभाला जा सकता था। खूब भारतीयों की, सनातनियों की वहाँ बहुत बड़ी संख्या आती है, वहाँ भेंट आती है। उस पैसे को सरकार ने रखा और उस पैसे का दुरुपयोग किया। आज मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, दुरुपयोग किया। हज यात्राएं करवाई, अन्य धर्म के लोगों में बांटा है उस पैसे को। तो आज हमको ये जो दिन देखने पड़े कि हमारे प्रसाद में मिलावट हुई, ये उसी का दुष्परिणाम है। ये धर्म नष्ट किया गया हमारा, हमें धर्म भ्रष्ट किया गया। तो जो मनुष्य, जो सरकारें षड्यंत्र के थ्रू हमारे इस धर्म भ्रष्ट कर रही हैं, तो हम अपना दर्द रोने कहाँ जाएंगे, किसके आगे रोएंगे? इसलिए सभी धर्माचार्य चाहते हैं कि सरकारों से मंदिर मुक्त हों और सनातन बोर्ड का गठन हो। उसी को लेकर 16 नवंबर को इतनी बड़ी धर्म संसद हुई है दिल्ली में, और हमें आशा है कि वर्तमान सरकार हमारे दर्द को समझेगी और सनातन बोर्ड हमको बना के देगी। तो वर्तमान सरकार का, चाहे योगी जी की बात हो या मोदी की बात हो, वो हमेशा से कहा है, उन्होंने नया नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इससे आप कितना इसका समर्थन करते हैं? देखिए, सनातन बोर्ड की जो बात हमने कही है वो इसीलिए कही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सनातन बोर्ड उसी लाइन पे है। सनातन बोर्ड मतलब एक ऐसा बोर्ड जो पूरे भारत के ही नहीं, विश्व के सभी सनातनियों को बताएगा कि पूजा क्रम ऐसे हमको करना है, मंदिरों का संचालन ऐसे होना है, मंदिर में आए हुए धन का सदुपयोग समस्त सनातनियों के लिए होना है। सेफ हुए कि नहीं? जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं पैसे के अभाव में, उन लोगों को वो सनातन बोर्ड सहायता करेगा और कहेगा तुम धर्म परिवर्तन मत करो। और जो बच्चे गरीब हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, उन्हें गुरुकुलम पढ़ाएगा मॉडर्न एजुकेशन में। तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये जो लाइन है, ये सनातन बोर्ड बनने पर पूरे भारत का ही नहीं, भारत में विकास, जो सनातनी है उनका विकास होगा सनातन बोर्ड बनने पर। तो मैं आग्रह करूंगा, इस बात को समझें, एक रहोगे तो नेक रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस लाइन को चरितार्थ और सत्य करने के लिए सनातन बोर्ड का गठन परम आवश्यक है। और अगर हम अन्य विधर्मियों की बात करें, जो अन्य धर्म को मानते हैं, वो तो एक हैं ही, उन्हें एक नहीं बनाना, वो तो एक हैं ही, एक हम नहीं है। हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए हम कट रहे हैं। तो हमें बटने से रोकना है, और बटने से रोकेंगे तब जब हम परंपराओं का निर्वहन ईमानदारी से, अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन करें। संभल में जो हुआ उसको लेकर भी आप काफ़ी आक्रोशित हैं और आपने कुछ बयान भी दिए हैं। संभल की हिंसा को किस तरह से देखते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं? उचित है कि अनुचित है? मैं सवाल करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप इसे मन से उचित मानते होंगे। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। आप कोर्ट के आदेश को लेकर अगर कोई एजेंसी जाएंगी और आप उस पर पत्थरबाजी करेंगे, टीम पे पत्थर बरसाएंगे आप,
बांग्लादेश बना रहे हैं क्या? बांग्लादेश बनाना चाहते भारत को? पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, पहले तो ये पता चले कि इतने पत्थर इकट्ठे होते कहाँ से, कौन करता है, हर घर में पत्थर कैसे हैं ये बता, पहले पता। एजेंसियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इतने पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है इन पत्थरों को। और हर घर में पत्थर, हमारे घरों में चले जाओ कहीं पत्थर नहीं मिलेंगे आपको, और यहाँ हर घर में पत्थर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? भाई साहब, शेर सामने खड़ा हो और हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि नहीं ये मुझसे कुछ नहीं कहेगा, तो ये मेरी मूर्खता है। जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सबसे पहली बात तो मैं संभल घटना का विरोध करता हूं, तगड़े शब्दों में विरोध करता हूं। हिंदुओं को, सनातनियों को जागने की बात करता हूं। ये पत्थर आज एजेंसी पे नहीं पड़े, ये भारत के संविधान पे पत्थर पड़े, याद रखें इस बात को। ये जो पत्थर हैं भारत के संविधान पे हैं, कोर्ट के आदेश। आदेश का मतलब क्या है? कोर्ट को जो आदेश दिया गया, कोर्ट ने आदेश दिया, संवैधानिक है। और पत्थर किस पे पड़े? आदेश का निर्वहन करने वालों पे। तो ये संविधान पे पत्थर पड़े कि नहीं पड़े? तो जिन लोगों ने संविधान पे पत्थर मारे हैं उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं आपसे कहूंगा। और अगर नहीं मिली तो ये कानून का फेलियर होगा। जो राजनीतिक दल फेवर कर रहे हैं इस बात का, उनका कहना है कि ये सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं इस पूरे मामले के उनको सही भी ठहरा रहे हैं। उन राजनीतिक दलों के लिए क्या कहेंगे? वेट एंड वॉच। इतने दिनों से सत्ता में आप बाहर क्यों हो? किस लिए बाहर हो आप सत्य को सत्य न कहकर षड्यंत्र कह दें। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब इसमें गोली मार दो, आप मारोगे? मार दोगे? क्यों नहीं मारोगे? आपको उचित अनुचित आपको मालूम है ना। तो अगर किसी ने कहा कि तुम इनमें पत्थर फेंको, तो कौन है पत्थर फेंको? कहने वाला कौन है? और उनके कहने से फेंकने क्यों, मुझे क्यों फेंकने? कोर्ट का आदेश है, जाओ जांच करो, जो होगा वो होगा। तो इसमें कौन सी वो बम फट गए थे? और फिर संविधान के हिसाब से चल रहा है ना देश। तो या तो ये कह दो कि यहाँ पे क्या नाम है, संविधान को नहीं माना जाएगा, एक विशेष वर्ग जो कह देगा। जब मिश्रा को गोली मारी जाती है खींच के, तब ये कह देते हैं कि झंडा उतारने जाओगे तो गोली मार ही देंगे, किसी के यहाँ से झंडा उतारने जाओगे तो मिश्रा को गोली मार देंगे। और वहाँ जांच एजेंसियाँ जब जाएंगी जांच करने तो उन पे पत्थर मारेंगे। मतलब एनी हाउ वही लोग सही हैं, वही सही हैं। तो फिर उनके साथ इतने खड़े हो जाओगे आप लोग, सारी अपनी फौज उनके संग खड़ी कर दो, और हिंदू जो हैं उनको लाइन में खड़ा करो, उनको गोली मारो। हमको कह दो कि तुम बोलोगे नहीं। ये गलत है, अनुचित है, और ये भविष्य का खतरा है। आपका ये मानना है कि धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करके इस देश में हिंदू राष्ट्र करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ बोर्ड का निर्माण कैसे हो गया? कैसे हुआ? यही सवाल तो उन नेताओं से पूछो जो आज राजनीति कर रहे हैं। आज किसी भी पार्टी का व्यक्ति राजनीति कर रहा है, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो इस देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? ये तो एक धर्म विशेष के लिए। पागल बनाते हो हमको, हिंदुओं को पागल बना रहे हो, हमको लूट रहे हो, हमें मार रहे हो, हमारी जनसंख्या कम कर रहे हो, हमारे बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं ऐसे लोग। तो हम निवेदन ये करेंगे कि अगर धर्मनिरपेक्ष है तो वक्फ बोर्ड पे संग मत दो, उन्हें अभी खत्म करो। और अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो सनातन बोर्ड का निर्माण करो। और करना ऐसे एएमयू भी बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए? एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझ पे ही करवा लोगे सारे काम, कुछ औरों पे भी करवाओ। ये जो बैठ के चक्क मलिदा कुर्सी पे बैठ के मलिदा खा रहे हैं, कुछ उन पे करवाओ। मैं तो सिर्फ सनातन की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात करूँगा, धर्माचार्य हूँ, वो अधिकार मेरा है। धर्म की जहाँ भी बात होगी मैं बात करूँगा, देश की जहाँ बात होगी मैं करूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। वैसे आप राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर 2 दिन से बहुत ज़्यादा पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां उंगलियां उठा रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है, बैलेट पेपर वाली बात को। आपका क्या सोचना है? क्या कह रहे? ईवीएम खराब है? हाँ, विपक्ष कौन कौन कर? विपक्ष कर रहा है। कौन विपक्ष? नाम बताओ। विपक्ष में है राहुल गांधी हैं, कांग्रेस हैं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव है।
राहुल गांधी जी को 99 सीट मिली लोकसभा में, और अखिलेश जी ने तो सोचा भी नहीं था कि 37 मुझे यूपी में मिलेंगी। तो इन दोनों से मेरा विशेष आग्रह है, तुम्हारा तो साथ दिया ईवीएम ने, तो इनके प्लीज़ इनके विपक्ष में मत बोलो, नहीं तो अगली बार फिर और कम हो जाएंगी। धन्यवाद। तो आप थे देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो फिर वक्फ बोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। और साथ ही साथ ईवीएम मामलों पर उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को मिली हैं वो ईवीएम से ही मिली है, और अगर उनको इतनी दिक्कत है तो फिर हो सकता है अगली बार उनकी सीटें और भी कम हो जाए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।